ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में अस्तित्ववाद। ये कार्यक्रम M.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक स्वरूप के खंड 2 दार्शनिक विचारधाराएं एवं शिक्षा में उनकी भूमिका की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में अस्तित्ववाद। साथियों, आज हम अस्तित्ववाद के संबंध में चर्चा करेंगे। सामान्यतः परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अस्तित्ववाद का तात्पर्य क्या है, अस्तित्ववाद के उद्देश्य क्या है, अस्तित्ववाद का शिक्षा संबंधी दर्शन क्या है, अथवा अस्तित्व और शिक्षा में क्या संबंध है। अतः 2-3 प्रकार से हम इस पर विचार करेंगे। अस्तित्ववाद के मूल अर्थ पर, अस्तित्ववाद के सिद्धांतों पर, अस्तित्ववाद के उद्देश्यों पर और शिक्षा को अस्तित्ववाद ने किस प्रकार प्रभावित किया है, अथवा जो हमारी शिक्षा संबंधी अवधारणा है उसमें अस्तित्ववाद किस प्रकार से समावेशित हुआ है, इसकी चर्चा हम करेंगे। प्रायः शिक्षा और अस्तित्ववाद को जोड़कर ही परीक्षा में पूछा जाता है। उसके सामान्य अर्थ को या अस्तित्ववाद के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हुए या अस्तित्ववाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए अस्तित्ववाद ने शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया है, इसको स्पष्ट करना होता है। हम सबसे पहले अस्तित्ववाद के अर्थ पर चर्चा करेंगे। संस्कृत में आपने सुना होगा अस्ति शब्द। अस्ति माने है, होता है। इसी अस्ति से, ये अस्ति शब्द अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है टू बी, माने होना किसी चीज का। इसी अस्ति से ही अस्तित्व और अस्तित्ववाद बने हैं। यह एक अस्तित्व संबंधी, माने वर्तमान में कोई वस्तु है, इससे संबंधित विचारधारा है। अंग्रेजी शब्द एग्जिस्टेंशलिज्म का मूल शब्द एक्स माने आउट, बाहर, तथा सिस्टियर मीन्स टू मेक टू स्टैंड, खड़े रहना। इससे स्पष्ट है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को संसार में खुलेआम प्रकट करता है। प्रोफेसर ब्लेक हेम ने इसे भाव्य का दर्शन कहा है। भाव्य का दर्शन मीन्स फिलॉसफी ऑफ बीइंग, होने का दर्शन, जो हम हैं। अस्तित्ववाद भाव्य का दर्शन है, प्रमाणित करने तथा स्वीकार करने का तथा भाव्य का चिंतन करने एवं तर्क करने के प्रयत्न को अस्वीकार करने का दर्शन है। अस्तित्ववाद के संबंध में प्रोफेसर ब्लेक हेम के इस कथन से एक नई चीज मालूम होती है कि अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन है जो यह प्रश्न करता है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है, ना कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं,
जैसा कि सामान्यतया दर्शन में यही पूछा जाता है। इस संबंध में लक्ष्मीलाल केवड़ लिखते हैं, परंपरागत दर्शन का एक चिरंतन प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं, सत्ता क्या है, ईश्वर क्या है। इस मूल प्रश्न से संबद्ध कुछ अन्य प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, विश्व क्या है, ज्ञान, सत्य, सौंदर्य, अशुभ, शुभ आदि क्या है। ये सभी प्रश्न सार तत्व से संबंधित हैं। अस्तित्ववाद इस सार तत्व विषयक प्रश्नों से ध्यान हटाकर इस ओर दृष्टिगत होता है कि मनुष्य क्या है। तात्पर्य यह है कि जब हम अन्य दर्शनों को पढ़ते हैं तो सारे दर्शन एक ही बात पर जाकर के उनकी हम तत्व मीमांसा को उठाएं, चाहे ज्ञान मीमांसा को उठाएं, चाहे मूल्य मीमांसा को उठाएं। सामान्यतः दर्शन 3 मीमांसाओं के आधार पर चलता है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ये तीनों मीमांसाएं केवल ईश्वर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जो हमें दिखाई दे रहा है सत्य वो है, कि जो हमारे विचार हैं सत्य वो है, अथवा ईश्वर क्या इस सृष्टि को बनाने वाला कोई ईश्वर है, अथवा ये सृष्टि अपने आप से बनी हुई है, ये ब्रह्मांड है अथवा किसी ने रच दिया है। ये सारे के सारे प्रश्न दर्शन करता रहता है। अस्तित्ववाद कहता है कि इससे कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तित्ववाद का सीधा सीधा प्रश्न रहता है कि मनुष्य क्या है। अस्तित्ववादी के लिए केवल मनुष्य है जिसका अस्तित्व है। किसी विशिष्ट वस्तु होने के पूर्व सबसे पहले उसका अस्तित्व है। भारतीय परंपरा में भी अस्तित्व को स्वीकार तो किया है, किंतु आध्यात्मिक अस्तित्व को स्वीकार किया है। इसलिए सामान्यतया अस्तित्ववाद पर जितने भी प्रश्न आते हैं वो पाश्चात्य दर्शन को लेकर के आते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में अस्तित्ववाद की अवधारणा क्या है। इसलिए हम विशेष रूप से पाश्चात्य दर्शन को आधार बनाएंगे और पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख प्रणेता हम जिनको कह सकते हैं, ऐसे ज्ञापाल सार्त्र और नीत्शे, उनके कथनों को आधार बना करके अन्य विवेचन करेंगे। अस्तित्ववाद में एक बात स्पष्ट होती है कि ये अस्तित्ववाद दर्शन का वह दृष्टिकोण है जो केवल मानव के अस्तित्व में विश्वास करता है और मानव में अहम की व्याप्ति इतनी होती है कि वह जो कुछ भी करना चाहता है वह करता है, वह अपने आप को प्रकट करता है, जिससे एक व्यक्ति का अस्तित्व दूसरे को मालूम होता है। यह एक प्रकार से आत्म अहम का ठोस प्रकाशन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म अहम का ठोस प्रकाशन मतलब अस्तित्ववाद। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने आप को स्पष्ट कैसे करता है। जब वो अपनी अंदर की कुंठाओं के लिए, अंदर की अभिव्यक्ति के लिए स्पष्ट करता है, या जो उसके अंदर है जिसे वो कहता है कि ये मैं हूं, वह जो अहम है वास्तव में वह उसका अस्तित्व है। अस्तित्ववाद की मूलभूत मान्यताओं के लिए यदि हम देखें तो अस्तित्ववाद की पहली अवधारणा ही ये है कि सार तत्व से पहले अस्तित्व है। सार तत्व नित्य नहीं है। नित्य नहीं है मतलब इट इज नॉट एटर्नल, शाश्वत नहीं होना किसी चीज का। मतलब जब हम अपनी रुचि के अनुसार किसी चीज का अस्तित्व निर्धारण कर देते हैं, उसी समय से उसका अस्तित्व स्वीकृत होता है। इसीलिए कहा कि सार तत्व से पहले अस्तित्व है। सार तत्व नित्य नहीं है, उसका निर्धारण मानव रुचि और चयन से होता है। अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप से पहले अनुभव किया जाता है और सार तत्व उसके उपरांत खोजा जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष रूप से पहले अनुभव करना मतलब कि जब हम किसी चीज के लिए देखते हैं तो देखते साथ एक इमेज बनती है उस पदार्थ के प्रति। इसका मतलब यह है कि उसके पहले उसका पदार्थ का जो सार तत्व था वो है, माने उसका अस्तित्व था, तब वो जाकर के इमेज बन पाती है। इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष रूप से पहले अनुभव में आता है और सार तत्व को उसके बाद में हम खोजते हैं। जीवन की समस्याओं का हल बुद्धि से नहीं पूरे व्यक्तित्व से होता है। अब हमें सामान्यतः जो ये लगता है कि हम अपनी बुद्धि से सारी समस्याओं का हल प्राप्त कर लेंगे, अस्तित्ववाद की मूलभूत मान्यता है
कि जीवन की समस्या बुद्धि से हल नहीं की जा सकती। इसमें आपका संपूर्ण व्यक्तित्व काम करेगा। आपका अच्छा व्यवहार है, आप समाज में किस प्रकार से रहते हैं, घर में किस प्रकार से रहते हैं। हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो, पर आप जब मित्रों के बीच में बैठते हो तो आप विवाद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी अलग ढंग की है। बुद्धि होना समस्याओं का समाधान होना नहीं है, पर बुद्धि के साथ यदि आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छा व्यक्तित्व है, तभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अस्तित्व का अर्थ है संसार में मानवीय व्यक्ति की सत्ता को ही महत्व देना, अन्य की सत्ता को नहीं। माने अस्तित्ववादी कहता है कि यदि किसी चीज का अस्तित्व है तो वो मनुष्य है। इसलिए अगर हम किसी सत्ता को, जैसे अन्य दर्शन ईश्वर को महत्व दे देते हैं, ब्रह्मांड को महत्व दे देते हैं, अस्तित्ववाद कहता है कि हम केवल मनुष्य के लिए ही महत्व देंगे, क्योंकि मनुष्य की सत्ता ही महत्वपूर्ण है, अन्य कोई सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई अन्य मानवीयतर शक्ति है। इस संसार में मनुष्य ही दृष्टा और नियोजक होता है। धर्म और ईश्वर में विश्वास मानव की निर्बलता है, अतएव इन दोनों से दूर रहना चाहिए। अस्तित्ववादी कहता है कि हमारे सारे के सारे भय ईश्वर के कारण होते हैं। जब हम धर्म और ईश्वर को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि जब कोई कार्य करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि गलत कार्य हम इसलिए रोक दें ताकि ईश्वर नाराज ना हो जाए। हमें गलत कार्य करने में डर नहीं है, ईश्वर नाराज ना हो जाए इस बात में ज्यादा डर रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम अच्छा भी कार्य करते हैं तो हम अपने कार्य को अच्छा कार्य नहीं कहते, हम कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। कई बार हम अच्छा कार्य करा देते हैं, दूसरे लोग हमारी तारीफ करते हैं कि आपने साहब बहुत अच्छा काम किया, हम कहते हैं नहीं साहब वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अच्छा कार्य करने के बाद भी हमने श्रेय किसको दिया? ईश्वर के लिए। और बुरे कार्य में तो हम देते ही हैं। जब तक हमारा बस चलता है हम करते रहते हैं, हमने किया। जहां काम बिगड़ता है हम कह देते भगवान की ऐसी मर्जी रही होगी। इसका मतलब कि हमारा वहां पर बस नहीं चला। अस्तित्ववादी कहता है कि जहां हमने धर्म और ईश्वर को आगे रखा वहां हम अपने सारे के सारे जो हमारा अहम है उस अहम का परित्याग कर देते हैं। मानवीय चेतना जगत का निर्माण करती है। तात्पर्य यह है कि ये जो संसार बना हुआ है वो मानवीय चेतना से बना हुआ है, इसलिए अस्तित्ववाद ने मानव को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। अब हम अस्तित्ववाद संबंधी दर्शन की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, अस्तित्ववादी दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शिक्षा से उन विशेषताओं का क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। अस्तित्ववाद की जब हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख बात यह है कि केवल अस्तित्ववादी मानता है कि केवल मनुष्य का अस्तित्व है, ईश्वर या अन्य किसी अन्य सत्ता का नहीं। तो पहली चीज तो हमें दें कि मनुष्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानना, यानी ईश्वर से भी यदि कोई अधिक महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो अस्तित्ववादी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। यदि वो कहते हैं ठीक है आप मान लीजिए ईश्वर को, तो वो कहते को ईश्वर को बनाने वाला भी मनुष्य ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने आप के लिए अस्तित्व रखता है, अर्थात जन्म लेता है और जीवन व्यतीत करता है। ये हमें जब हम अन्य दर्शनों की बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि स्वार्थपरकता की बात है कि हम केवल अपने लिए जी रहे हैं। अस्तित्ववादी कहता है कि ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य हमेशा अपने आप के लिए अस्तित्व रखता है और जन्म लेता है, जीवन व्यतीत करता है। वो केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिए कार्य करता रहता है। मनुष्य निरपेक्षता, नैतिक एकांतता और उत्तरदायित्व रखता है। संसार में रहता है पर प्रभावित हुए बिना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक एकांतता और उत्तरदायित्व, तात्पर्य यह है कि मानव सारे संसार के बीच में रहता हुआ भी उससे प्रभावित नहीं होता। उसकी अपनी नैतिक एकांतता है। तात्पर्य यह है कि वो अपने नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण स्वयं करता है।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है इत्यादि का निर्धारण मनुष्य स्वयं करता है। वास्तविकता आत्मसृजित होती है। मानव जो कुछ चाहता है, करता है, जो करता है उसका उत्तरदायित्व तो उसी पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविकता माने जब आप यथार्थवाद जब कभी पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो पदार्थ हैं वो वास्तव में वास्तविक हैं। आदर्शवाद पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो विचार हैं वो वास्तविक है। अस्तित्ववादी कहता है कि ये दोनों वास्तविक नहीं है। ये वास्तविकता तो आत्मसृजित होती है। मतलब जब व्यक्ति अपने अहम से किसी चीज की सर्जना करता है वो वास्तविकता होती है। मानव जो कुछ चाहता है, करता है और जो करता है उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। मानव विश्वास और तर्क में समन्वय का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी विश्वास को पाल लेते हैं या हम किसी एक ऐसे विश्वास को मानते हैं कि जो हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति नहीं मान रहे हो, तब हम क्या करते हैं? हम तर्कों के द्वारा अपने वचनों की या जो हमारे विश्वास हैं उनकी हम पुष्टि करने लग जाते हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये होता है, ये होता है ना, ये होता है, ये होता है। क्या है? ये तर्क है। तो मनुष्य क्या करता है कि विश्वास में और तर्क में समन्वय बैठाता रहता है। इसके बाद मानव में शिक्षा और पलायन के भाव होते हैं। अब यहां से हमारा शिक्षा दर्शन शुरू हो जाएगा कि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जहां उसे लगा कि वो नहीं कर सकता है वहां से वो पलायन करना शुरू कर देता है। करने के लिए और ट्रेंड होना है, करने के लिए उसमें और कुशलताओं की आवश्यकता है, तब फिर उसे शिक्षा की आवश्यकता होती है। मानव में अहम की चेतना और पश्चाताप, अपराध, मुक्ति की भावना इत्यादि बातें पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अहम की चेतना तो मनुष्य में होती ही होती है, जो अस्तित्ववाद का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद पश्चाताप, अपराध, मुक्ति की भावना इत्यादि उसके चेतना के ये सामान्य लक्षण हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। जब परीक्षा में बात पूछी जाती है कि शिक्षा में अस्तित्ववाद किस प्रकार से काम करता है, यानी ये अभी तक हम चर्चा सामान्य रूप से अस्तित्ववाद संबंधी दर्शन को लेकर के कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि शिक्षा में अस्तित्ववाद की अवधारणा कैसे कार्य करती है। अस्तित्ववाद का आरंभ, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामान्यतः ज्यापाल सार्त्र और नीत्शे के विचारों में मिलता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो हीगेल के स्वीकारात्मक आदर्शवाद का विरोध है। हीगेल ने स्वीकारात्मक आदर्शवाद को अपनाया था और उसके विरुद्ध में अस्तित्ववाद खड़ा हुआ। ऐसा कहा जाता है, यही नहीं, इसमें मनुष्य का विश्वास अपने आप ही रहता है, ना कि ईश्वर जैसी अलौकिक सत्ता में। इस प्रकार से यह अहमवादी चिंतन की एक विशेष धारा है। मानव एकांत प्रिय होते हुए भी समाज में रहने वाला तो है ही। ऐसी स्थिति में उसे शिक्षा की जरूरत पड़ेगी ही। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि उसे समाज में रहना है। समाज में रहने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। पाश्चात्य देशों में प्रोफेसर मॉरिस, प्रोफेसर नेलर तथा प्रोफेसर ब्रूवेकर, ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है। दो नाम मैंने आपको बार बार रिपीट किए हैं, ज्यापाल सार्त्र और नीत्शे, जिन्होंने अस्तित्ववादी विचारधारा को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर मॉरिस, प्रोफेसर नेलर तथा प्रोफेसर ब्रूवेकर, इन्होंने अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन पर अपनी विचारधारा व्यक्त की है। अब हम चर्चा करेंगे अस्तित्ववादी शिक्षा क्या है। शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है, प्रयास है, परंतु इसका संबंध मानव के व्यक्तिगत जीवन से ही होता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव की शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि अस्तित्ववादी केवल अहम चेतना से अभिभूत होता है। जब इस प्रकार की चेतना मानव में होती है तो शिक्षा
केवल अपनी व्यक्तिगत अनुभूति के रूप में पाई जाती है। यह अनुभूति सुखद, दुखद, उपेक्षापूर्ण, एकांत प्रिय या लोकप्रिय भी हो सकती है। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का एक और तात्पर्य है, अस्तित्ववाद के कारण प्रत्येक व्यक्ति का अपना ही विशेष अस्तित्व होता है और उसे विशिष्टता की अभिव्यक्ति वह शिक्षा की क्रिया के द्वारा करता है। तात्पर्य यह है कि जिस अहम की हम चर्चा कर रहे थे वो अहम का श्रेष्ठ प्रकटीकरण कैसे होगा, तो अस्तित्ववादी कहते हैं उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से वह अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति दे सकता है। इस प्रकार अस्तित्ववादी के लिए शिक्षा एक प्रकार से व्यक्तिवादी प्रयत्न कही जा सकती है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जितना शिक्षित होगा उतना वो अपने अहम के लिए स्पष्ट कर सकेगा। अगर हम अस्तित्व को इस रूप में शिक्षा के रूप में केवल देखें तो उसका तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को प्रकट कैसे करते हैं। जितने तरीके से हम प्रकट कर सकेंगे उतने हम शिक्षित कहलाएंगे। अस्तित्ववादी अपने अहम की अभिव्यक्ति में स्वतंत्र होता है। यह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक सत्य भी है और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। समाज में जनतंत्र के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पाई जाती है। अतः स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद शिक्षा को व्यक्ति के अपने निजी अस्तित्व का तादात्म्य तथा पहचान की स्वतंत्र अभिमानता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की व्यक्तिगत पहचान संसार में की जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की पहचान कैसे करेंगे, हम उसके अहम के माध्यम से उसकी पहचान करते हैं। अहम का प्रकटीकरण कैसे होगा, अहम का प्रकटीकरण शिक्षा के माध्यम से होगा। इस प्रकार मनुष्य की व्यक्तिगत पहचान संसार में की जाती है और जिससे उसकी सबसे अधिक पहचान होती है वह शिक्षा है। अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? साथियों, इस पर एक पृथक से प्रश्न भी बनता है। अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए शिक्षा से उसके संबंध को स्पष्ट कीजिए। हम प्रथमतः शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। अस्तित्ववादी शिक्षा का पहला और प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत अस्तित्व को पहचानना। तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनुष्य क्या है ये बताती है, मनुष्य के अस्तित्व के तत्वों को प्रकट करती है। तभी तो वह प्रगति के लिए मृत्यु तक का सामना करते हुए बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अस्तित्व का ज्ञान करा देना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है व्यक्तिगत गुणों एवं मूल्यों का विकास करना, अर्थात मनुष्य के जो गुण हैं, मनुष्य के अंदर जो शुभ अशुभ इत्यादि मूल्य हैं, ऐसे शुभ मूल्यों का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य की अहम भावना और संकल्प का विकास करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बार बार अपन ने चर्चा की है कि अस्तित्ववादी अहम को स्वीकार करता है, तो जो उसका अहम है उसका और उस अहम के कारण से मनुष्य ने जो संकल्प लिए हुए हैं उन संकल्पों का विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद व्यक्तिगत आत्म प्रज्ञा का विकास करना। व्यक्तिगत आत्म प्रज्ञा से तात्पर्य है, क्योंकि अस्तित्ववादी शिक्षा व्यक्तिवादी शिक्षा है, माने वैयक्तिक शिक्षा है, एक एक व्यक्ति के अहम को प्रकट करना है। तो जितना एक एक व्यक्ति की अपनी आत्मानुभूति प्रकट होगी, जितना उसका विकास होगा, वही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो चौथा हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत आत्म प्रज्ञा का विकास करना। पांचवा इसका उद्देश्य है व्यक्ति का सामाजिक और नैतिक विकास करना। प्रोफेसर ज्ञापाल सात्र के अनुसार मेरी पहचान दूसरों के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है
कि मैं केवल मैं ही हूं, दूसरों से विलग होकर। तात्पर्य क्या हुआ? आपकी पहचान कैसे ज्यादा स्पष्ट होगी? जब आप दूसरों के साथ में सामंजस्य करेंगे। यदि हम दूसरों के साथ में सामंजस्य नहीं कर पाए, वो केवल हम अपने आप को महान मानते रहे, इससे हमारी महानता स्पष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मेरी पहचान दूसरों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं केवल मैं ही हूं, दूसरों से विलग होकर, अर्थात दूसरों से अलग होकर के हम अपने अस्तित्व को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और इसका अंतिम उद्देश्य, छठवां उद्देश्य है जीवन की पीड़ा यातना भोगने के लिए तैयार करना। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को केवल सुख भोगने के लिए तैयार करना, यही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जीवन में सुख के साथ में दुख भी है। नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, जिस प्रकार से गाड़ी का पहिया नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, कभी सुख रहते हैं कभी दुख रहते हैं। व्यक्ति को सुख और दुख दोनों के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि पीड़ाएं ज्यादा दिखाई देती हैं, सुख कम दिखाई देते हैं। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि हम उन दुखों की भी पहचान करें और उनमें सामंजस्य बैठा सकें। अब हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अस्तित्ववादी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसे हो? अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम में क्रमशः कला, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, धर्म, दर्शन व मनोविज्ञान एवं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रोफेसर नीत्शे के शब्दों में जंगल, चट्टानें, हवाएं, गिद्ध, फूल, तितली, घास के मैदान, पहाड़ के डाल अपनी भाषा में मनुष्य से अवश्य कहते हैं। उनमें वह अपने आप को अगणित चिंतनों और प्रतिमाओं में परिवर्तनीय दृश्यों के विभिन्न संपूर्ण में जैसा कि वे होते हैं वह जानता है। अब अस्तित्ववाद की शिक्षण पद्धति कैसी होती है? अस्तित्ववाद एक प्रकार से चिंतन का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, अतः समूहवादी ना होकर व्यक्तिवादी ढंग से शिक्षा देने के पक्ष में है। इस प्रकार अस्तित्ववादी शिक्षाविद वैयक्तिक विधि के प्रयोग पर जोर देते हैं। इसे स्वतंत्र चिंतन एवं क्रियान्वयन संभव होता है। स्वप्रयत्न की विधि या स्वयं खोज की विधि, ये ध्यान रखना कि इनकी जब हम शिक्षण पद्धति लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि अस्तित्ववाद की मुख्य रूप से शिक्षण पद्धति है स्वप्रयत्न की विधि या स्वयं खोज की विधि। इसे अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। इसके प्रयोग पर वे बल देते हैं। इसके अलावा अंतर्ज्ञान की विधि एवं प्रयोगशाला विधि, माने प्रयोग करके किसी चीज को देखना, इसके द्वारा शिक्षण को उचित मानते हैं। शिक्षक के संबंध में अस्तित्ववाद की धारणा है कि शिक्षक व्यक्तिवादी होना चाहिए, माने प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग शिक्षक। शिक्षक स्वतंत्र विचार वाला, स्वेच्छा से कार्य करने वाला, निजी मूल्यों के लिए आग्रह करने वाला, मृत्यु का सामना करने वाला होना चाहिए। वह छात्र के समक्ष विषय वस्तु को ऐसे प्रकट करे जिससे सत्य प्रकट हो जाए। अस्तित्ववादी शिक्षक छात्रों को स्वयं अनुभूत करने की ओर ले जाने वाला होता है। वह छात्रों के समक्ष जीवन के एकांत, कुंठा, वैयक्तिकता उपस्थित करे जिससे सत्य प्रकट हो। छात्र के संबंध में अस्तित्ववादी कहते हैं कि शिक्षार्थी एक स्वतंत्र, क्रियाशील और चिंतनशील प्राणी है। अनुभूति और विचार से युक्त ऐसा प्राणी अपनी शिक्षा स्वयं ले लेता है, अतएव उसे अकेले ही शिक्षा दी जावे, ऐसा अस्तित्ववाद मानता है। समूह की ना उसे इच्छा है और ना ही सामूहिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक छात्र अपने आप में एक विचित्र प्राणी होता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र अनुशासन के संबंध में यही है कि उत्तरदायित्व की भावना होना। इसलिए अस्तित्ववाद ने आत्मानुशासन पर बल दिया है। विद्यार्थी स्वतंत्र रहता है पर स्वच्छंद नहीं होता। विद्यालय के संबंध में भी अस्तित्ववाद का मानना है कि जिस प्रकार से हमारा विश्व भारती का स्वरूप है, उसी प्रकार से विद्यालय का स्वरूप होना चाहिए, जहां प्रत्येक बालक को स्वेच्छा से
आत्मविकास करने की छूट मिल सके। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में अस्तित्ववाद। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर महेश जैन। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।